एक बार राजा और सेवक दोनों के अंदर घनिष्ठ प्रेम होता है। और जब भी राजा अपने राज दरबार में घूमने जाते हैं तो वो सेवक भी साथ में रहता है, मंत्री भी साथ में रहता है और दोनों जने साथ में रहते हैं। तो एक बार राजा की एक उंगली कट गई, कोई पत्थर वगैरह कोई गिर गया होगा ऊपर, तो एक उंगली कट गई। तो उस मंत्री ने कहा, राजा साहब चिंता मत करो, जो होता है अच्छे होता है और भगवान अच्छे करता है, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। तो उस राजा को लगा कि ये तो मेरा दुश्मन है, मैं तो इसका शुभ चिंतक मानता था, इसको तो कारावास होनी चाहिए, और उसको कारावास दे दिया। तो अब एक दिन राजा सुबह सुबह शिकार करने के लिए जंगल में जाता है, और जैसे ही घने जंगल में जाता है तो कुछ आदिवासी लोग माता जी को बलि चढ़ाने के लिए तलाश रहे थे कि कोई पशु वगैरह कोई ऐसा मिले तो माता जी को बलि चढ़ा दें। लेकिन कोई पशु को मिला नहीं, और ये व्यक्ति दिखे तो इनको पकड़ कर लाए। तो इन्होंने बोला, मैं तो राजा हूँ, तो मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? बोले, हम राजा वाजा कुछ नहीं जानते हैं, हमको तो माता जी को बलि चढ़ानी है। और वो राजा को लेकर गए। राजा ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं समझे। फिर आखिर राजा को तैयार कर दिए, कपड़े वपड़े उतरवा दिए। और वो उनके अंदर ऐसा एक नियम होता है कि किसी का कोई अंग कोई पूरा नहीं होता है, कोई अंग खंडित होता है, तो वो बलि माता जी को अस्वीकार होती है। तो उसने देखा कि इस व्यक्ति के तो अंगुली नहीं है, तो इसका एक अंग तो खंडित है। तो ऐसा करके राजा को माफ़ कर देते हैं, और फिर राजा वहाँ से एक नया जीवन दान लेकर वापस घर पर आता है, और वो सब ऐसी बात सुनाता है। और बोलते हैं उस व्यक्ति को, उस मंत्री को भी जेल से बाहर निकाल दो, रिहा कर दो। तो वो मंत्री बोलता, जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, मुझे जेल से बाहर निकाल दिया, और बहुत अच्छा किया भगवान ने, बहुत अच्छा हुआ। तो फिर उस मंत्री को पूछा गया कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ? बोले, मेरे लिए तो ये अच्छा हुआ कि मेरा जीवन दान मिला मेरे को, लेकिन तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ? तो उस मंत्री ने बोला, राजा साहब यदि मैं आपके साथ में होता तो वहाँ पे आपकी अंगुली कटी हुई थी, और वहाँ पे मैं काम आ जाता था, मेरी बलि छड़ जाती थी।